Good morning, class. आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Okay. So last class we have done with the theory parts. I mean written part, right? आपने सबने लिख लिया एडजस्टमेंट कलर? लिख के हो गया हमारा सब कुछ, राइट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes. तो हमने बेसिकली देखा व्हाट इज मैन्युफैक्चरर एंड व्हाट इज ट्रेडर, कि जो ट्रेडर है वो गुड्स को बाय करता है और सेल करता है. व्हेन वी टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरर, वो खुद मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है. तो उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा है एज कंपेयर टू ट्रेडर. उसने गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा, उसको प्रोसेस किया और उसको फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट किया, राइट? ये है मैन्युफैक्चरर का प्रोसेस. सो जब मैं खुद मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, जैसे एग्जांपल मैंने आपको मोबाइल फोन्स का दिया था कि मैं मोबाइल फोन्स बनाकर बेचने वाली हूँ. तो जो मोबाइल फोन मैंने बनाने के बारे में सोचा हुआ है, तो उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल लगेगा सबसे पहले. तो पूरे साल भर में जो मेरा खर्चा होने वाला है कि मैं 1000 यूनिट्स मैंने बनाने के बारे में सोचा है 2021-2022 में. तो जो 1000 यूनिट्स में बनाने के बारे में सोच रही हूँ, उसके लिए मुझे कितना पैसा खर्चा होने वाला है, how much I am going to spend for manufacturing or for the production of 1000 units, ये जानने के लिए I have to prepare manufacturing account, राइट? अब उसके अंदर सबसे पहला मेरा जो पार्ट है वो है रॉ मटेरियल का. बीइंग एन मैन्युफैक्चरर, मुझे बहुत जरूरी है ये जानना कि हाउ मच आई एम गोइंग टू स्पेंड फॉर रॉ मटेरियल थ्रू आउट द पीरियड. पूरे पीरियड में मैं कितना स्पेंड करने वाली हूँ अपने रॉ मटेरियल में, मैंने कितना स्पेंड किया है, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है. इसीलिए स्पेसिफिकली पहले हम रॉ मटेरियल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. वी फाइंड आउट हाउ मच आई हैव कंज्यूम्ड द रॉ मटेरियल थ्रू आउट द पीरियड. इसीलिए इसका अलग से ही फॉर्मूला है. तो यहाँ पे भी फॉर्मूला हमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है. बेसिकली देखो, हम कभी भी हम इमेजिन करेंगे कि मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, मैं मैन्युफैक्चर करके सोल्ड कर रही हूँ, तो मैंने मोबाइल यूनिट्स बनाने के बारे में सोचा है. तो जो मोबाइल बनाने के लिए आपको सबसे पहला रॉ मटेरियल लगेगा. रॉ मटेरियल में आपके बैटरी हो गया, चिप्स हो गए, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है, उसके स्क्रीन कवर है, उसका कवर है, ये उसके बटन्स है, जो भी है, उसका टच पैड है, ये सारा मेरे लिए क्या है? रॉ मटेरियल है, राइट? तो ये रॉ मटेरियल किस तरीके से मेरा पूरा कंजम्पशन होता है, वो हमने एक फॉर्मूला के थ्रू यहाँ पे समझने की कोशिश की है. सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक. यस, पिछले टाइम कुछ बच गया होगा मेरे पास, तो मैं ऑब्वियसली वो स्पेयर पार्ट्स को बेचने फेंक नहीं दूंगी, मैं उसको आगे यूज करूंगी. तो वो सबसे पहला मैं लूंगी, दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. उसके बाद परचेस ऑफ रॉ मटेरियल. अब मेरे पास
मैंने 1000 बनाने के बारे में सोचा है, तो 200-300 यूनिट्स के ऑलरेडी मेरे पास थे पिछले टाइम के, जो भी पार्ट्स बच गए थे, और इस बार मैंने 800-900 यूनिट्स के खरीद लिए, तो ऐसा 1300-1400 हो गया। मतलब पहले ओपनिंग में थोड़ा बचा था, फिर आपने और परचेज किया कम पड़ रहा है करके, तो ओपनिंग में जो है वो आपका और बढ़ रहा है, इसलिए प्लस करेंगे हम लोग उसको। और वो चीज मुझे खरीदने के लिए, जो भी स्पेयर पार्ट्स लग रहा था मुझे बनाने के लिए, वो खरीदने के लिए आई हैव टू इनकर्ड सम एक्सपेंसेस। जैसे कि आपको एक्सपेंसेस में दिया है कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी। नाउ व्हाट इज कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय एंड कस्टम? ये सारे ट्रांसपोर्टेशन में होने वाले खर्चे हैं। पर ट्रांसपोर्टेशन में कब होने वाले खर्चे हैं? जब आप चीज खरीद रहे हो। आप यहाँ पे क्या खरीदोगे? आप यहाँ पे रॉ मटेरियल खरीदोगे। तो कैरेज इनवर्ड, कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन में होने वाले खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन में इनवर्ड, इन मतलब अंदर आ रहा है। अंदर क्या आ रहा है? मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास रॉ मटेरियल आ रहा है, मेरे पास गुड्स नहीं आ रहा है, क्योंकि गुड्स मैं खुद बनाने वाली हूँ। तो इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन में होने वाले खर्चे, अंदर आते वक्त अंदर मेरे पास क्या आएगा? रॉ मटेरियल आएगा। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, जैसे हम टोल पे करते हैं जब एक इंसान ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, आपने वाशी में देखा होगा, आर्य कॉलोनी में देखा होगा, टोल पे करते हैं, जिससे हम गुड्स को मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, तो हमें ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करनी पड़ती है। कस्टम ड्यूटी पे करते हैं हम जब कुछ बाहर से इंपोर्ट करते हैं चीजें, तो ये सारी ड्यूटीज मेरे एक्सपेंसेस है जो रिलेटेड टू परचेज है। यहाँ पे परचेज मेरा सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल होने वाला है, क्योंकि गुड्स मैं खुद बना रही हूँ। तो यस, मेरे पास कुछ पहले के बचे थे, मैंने और परचेज किए, और उसमें एक्सपेंसेस हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है वो एक्सपेंसेस वो परचेज के अंदर ऐड होता है। फिर जो बच गया है, जैसे मैंने आपको बोला 300 में पहले थे, फिर और 900 1000 मैंने लिया, तो इसमें भी 200-300 बच रहा है। तो ऑब्वियसली वो इस टाइम का तो नहीं है, इस टाइम का नहीं है, इसका मतलब वो अभी में से मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो अभी के जितने थे उसमें से मैंने उसको माइनस कर दिया है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज रिटर्न, अब मैंने कुछ खरीदा था सेफ से, तो वो उसमें से कुछ खराब निकल गया, तो ऑब्वियसली मैं उसको यूज नहीं करूंगी, मैं उसको रिटर्न दे दूंगी सेफ को। क्यों मैं पैसा भरूंगी जो मुझे यूज ही नहीं होने वाला है? दैट इज परचेज रिटर्न। तो मैंने उनको रिटर्न कर दिया वो चीज। तो ये मेरा टोटल बताएगा कि पूरे साल भर में मैंने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, पहले मेरे पास कितना था, मैंने और कितना परचेज किया, कितना एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ, कितना बच गया है, या कितना मैंने रिटर्न कर दिया। ये प्लस कर ये दो माइनस कर मुझे मिलेगा टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मैंने पूरे साल भर में कितना रॉ मटेरियल को यूज किया। एक्सटर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो या आपके इंटरनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा आपके ऑब्जेक्टिव में। रॉ मटेरियल इक्वल्स टू व्हाट? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, add purchase of raw material, add expenses related to purchase of raw material, less closing stock, less purchase return। थोड़ा बहुत समझ में आया आपको इसमें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, अभी हमने रॉ मटेरियल के बारे में डिस्कशन किया। अभी मैंने रॉ मटेरियल तो खरीद लिया, मैंने देख लिया कि किस तरीके से मुझे कितना लगने वाला है, कितना बचा हुआ है मेरे पास। अब जो नेक्स्ट है आगे क्या करेंगे हम? रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करेंगे, मतलब उसको प्रोसेस करेंगे टू कन्वर्ट इनटू अ फिनिश गुड्स। मेरा जो कन्वर्जन का प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है WIP, दैट इज वर्क इन प्रोसेस। यहाँ पे आई एम कन्वर्टिंग माई रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश गुड्स।
यहाँ पर मैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस कर रही हूँ। तो यस, यहाँ पे जब मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रही हूँ तो आपके दिमाग में आया होगा कि फैक्ट्री, मेरा फैक्ट्री है, वहां पे मैं मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। मुझे मैन्युफैक्चर करना है, मतलब फैक्ट्री में मैं मैन्युफैक्चर करूंगी। तो फैक्ट्री में मेरी क्या क्या चीजें होने वाली है, मैं क्या क्या करने वाली हूँ, इस तरीके से हमें सम को सोचना है हमेशा। तो यहाँ पर मैंने रॉ मटेरियल तो ले लिया, उसका पूरा प्रोसेस देख लिया। अब मुझे उसको कन्वर्ट करना है, जो मेरे पास पार्ट्स है, बैटरी, चिप, सिस्टम, इसको सबको असेंबल करना है कि वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो, जो मैं अपने कस्टमर्स को बेच सकूं। तो अब जो ये प्रोसेस है दैट इज WIP। तो WIP के अंदर आपको दो चीजें दिखेगी, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। आपको पता है डेबिट में हम ओपनिंग लिखते हैं, क्रेडिट में हम क्लोजिंग लिखते हैं। अब ओपनिंग मतलब क्या है यहाँ पर, कि पिछले टाइम पे मेरा कुछ प्रोसेस में आधे में रुक गया था। जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने 1200-1300 यूनिट्स बनाए थे, उतने उसकी जरूरत नहीं थी वहां पर, तो कुछ मैंने बीच में ही रोक दिया था, आधे में ही कन्वर्ट करते करते ही, तो वो कुछ बच गया। तो ऑब्वियस बात है उसको हम नेक्स्ट ईयर में प्रोसेस करेंगे, दैट इज ओपनिंग है। और कुछ इस साल में जैसे हमारा 1300-1400 यूनिट्स बन रहा था, जिसकी जरूरत नहीं थी हमें, 1200 यूनिट्स की या 1100 यूनिट्स की जरूरत थी, तो जो इस बार बच गया है आधे में जो प्रोसेस है दैट इज क्लोजिंग, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सब में दी गई होगी, उसी को हमें सिर्फ इसके अंदर डालना है अमाउंट में। ये दो प्रोसेस हो गया। उसके अलावा यहाँ पे आपको वही एक्सपेंसेस दिखेंगे जो आप प्रोडक्ट बनाने के लिए इनकर कर रहे हो, जो आपको फैक्ट्री में होने वाले एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री में कौन से एक्सपेंसेस होंगे, मुझे फैक्ट्री में मुझे वेजेस पे करना पड़ सकता है, फैक्ट्री में मशीनरी होगा, मशीनरी को रिपेयर करने के लिए खर्चा हो सकता है, या फिर उस मुझे मेरा फैक्ट्री रेंट पे है तो रेंट पे करना पड़ सकता है, लाइट का चार्जेस लग सकता है, राइट। या फिर मुझे रिपेयर हो गया है, ऑयल ग्रीस लगता है आपके मशीनरीज में, तो उसका पैसा हो सकता है, कुछ फ्यूल लग रहा है उसका खर्चा हो सकता है। तो आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हो कि एक फैक्ट्री में किस किस तरीके का आपको एक्सपेंसेस दिखेगा। ओनली फैक्ट्री, यहाँ पर हम जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी खर्चा कर रहे हैं, जैसे मेरा मोबाइल यूनिट एक बन के कैसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने से पहले जितने एक्सपेंसेस मैं इनकर्ड करूंगी, वो सारे एक्सपेंसेस मेरे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखेगा। आपका वेजेस हो गया, आपके फैक्ट्री में कोई रिपेयर हो रहा है, मैं रेंट पे कर रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस हो सकता है फैक्ट्री का, फिर आपका पावर एंड फ्यूल, ऑयल, ग्रीस जो आप यूज करने वाले हो आपकी मशीनरीज में, फिर आपने सुपरवाइजर अपॉइंट किया हुआ है, यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी सुपरवाइजर की बात करेंगे तो दे विल स्पेसिफाई कि जो सुपरवाइजर है वो फैक्ट्री का है या ऑफिस का है। जब भी चीज फैक्ट्री की होगी, मतलब इन शॉर्ट हम ऐसे याद रखते हैं, फैक्ट्री मीन्स मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग। फैक्ट्री में जितने एक्सपेंसेस होंगे वो मेरे मैन्युफैक्चरिंग में लिखेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री असेट। फैक्ट्री में जो भी असेट होगा उस पे आप जो भी यूज करोगे वो असेट को, उसका डेप्रीसिएशन आप चार्ज करोगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। आपने भले ही जब हमने जूनियर कॉलेज में पढ़ा था सारे डेप्रीसिएशन आप P&L के डेबिट में ही लिखते थे, पर यहाँ पे अभी हम स्पेसिफिकली लिखते हैं कि किसका डेप्रिसिएशन किसके अंदर आएगा, फैक्ट्री का है मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, ऑफिस का है तो P&L में आएगा। यहाँ पे डेबिट में ही मुझे एक्सपेंसेस दिखेंगे, क्रेडिट में कुछ नहीं दिखेगा ज्यादातर। क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे कंसंट्रेशन है, हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसका कॉस्ट जानना है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपेंसेस दिखेंगे, इनकम नहीं दिखेगा। इनकम में सिर्फ एक दिख रहा है आपको, सेल ऑफ स्क्रैप। कुछ मेरे पास पार्ट्स थे जो भंगार थे, जो यूज नहीं हो पा रहे, जो मतलब खराब हो गए प्रोसेस करते करते ही, तो उसको मैं बेचकर जो भी सर्टेन अमाउंट मुझे मिल जाएगा उसको मैं एडजस्ट कर लूंगी यही पे, दैट इज सेल ऑफ स्क्रैप।
वही एक चीज आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड में इनकम के इसमें दिखेगा। अदरवाइज यहाँ पे हमारा कुछ भी इनकम नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा कंसंट्रेशन प्रोडक्शन पर है। तो यहाँ पे जब मैं क्लोज करूंगी तो मुझे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, मतलब ये सारे एक्सपेंसेस को मैं ऐड कर कर जो प्रोसेस में यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे वो लेस हो जाएगा। और जो सेल ऑफ स्क्रैप है ऑब्वियसली वो भी इस बार का नहीं है, वो भी एक्सपेंसेस में एडजस्ट करेंगे तो मुझे मिलेगा कि कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है प्रोडक्शन करने के लिए। आई होप आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि हम किस तरीके का एक्सपेंसेस यहाँ पे ले रहे हैं। किसी को कुछ भी डाउट है इसके अंदर, कोई पॉइंट नहीं समझा है? मैम ऑक्टोबर ड्यूटी। ऑक्टोबर ड्यूटी जैसे मैंने आपको बोला कि जब हम ट्रैवल करते हैं, मतलब जो लोग ट्रैवल करते हैं तो हम टोल भरते हैं, है ना? टोल भरा है ना अपने वाशी। यस मैम। तो वैसे ही जब गुड्स ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो मुंबई से नवी मुंबई जो है, फ्रेट भी इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही है अनुराग। तो जब गुड्स को हम एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाते हैं तो हम ऑक्ट्राई ड्यूटी भरते हैं, जो कि अभी तो बंद हो चुका है, आपने देखा है ना? ऑक्ट्राई सारा बंद हो गया है ना, अभी वाशी में था मेन। टोल चालू है, पर जब गुड्स ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरे जगह पे तो ऑक्ट्राई भरते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम एक जगह से दूसरे जगह पे क्या ज्यादा लेके जाएंगे, हमारा रॉ मटेरियल को हम लेकर आएंगे। फ्रेट इनवर्ड अगेन अनुराग इट्स अ काइंड ऑफ योर ट्रांसपोर्टेशन का ही खर्चा है। कैरेज, फ्रेट, ये सबका मतलब वही है, सिर्फ नाम उसको हम अलग तरीके से जानते हैं। इन वर्ड मतलब आप लेकर आने में जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। तो यहाँ पे आप क्या लेकर आओगे, यहाँ पे हम रॉ मटेरियल लेकर आएंगे। कुछ है जो नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में आपने गुड्स रॉ मटेरियल खरीद लिया, आपने उसको प्रोसेस कर दिया। अब प्रोसेस करने के बाद वहां पे आपका जो फैक्ट्री का काम था वो खत्म हो गया है। फैक्ट्री में आपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं उसको ट्रेड करूंगी, राइट? ट्रेड करना मतलब मैं उसको बेचूंगी। तो मैंने जो गुड्स बनाए थे वो मैं अभी शुभम को बेच रही हूँ। तो यहाँ पे ओपनिंग में वो बताएगा कि मैंने पिछले टाइम कुछ यूनिट्स थे जो फिनिश में कन्वर्ट हो गए थे, जो बच गए थे, वो ओपनिंग में लिखेंगे हम लोग। क्लोजिंग में यहाँ पर जो कुछ
इस साल अब जो बना था उसमें से कुछ एक्स्ट्रा निकल गया, वो मैं क्लोजिंग में लिखूंगी। और सेल्स जो मैंने गुड शुभम को बेचे वो सेल्स है, उसमें से कुछ भी डिफेक्टिव निकला, कुछ भी उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं निकला, एक्सेस क्वांटिटी निकला है, तो शुभम ने वो गुड्स मुझे रिटर्न किया है, दैट इज सेल्स रिटर्न। सेल्स में से माइनस हो जाएगा। गुड्स लॉस्ट डिस्ट्रॉयड, कुछ भी गुड्स में, यहाँ पे फिनिश गुड्स की बात होती है ट्रेडिंग के अंदर, ये हम सबको पता है। तो डेबिट साइड वो बताता है कि आपके पास कितना था, आपने कितना खरीदा। आपने ये सोल ट्रेडिंग में भी देखा हुआ है ट्रेडर केस में। तो यहाँ पे खरीदना तो सवाल ही नहीं उठता है, तो यहाँ पे ओपनिंग ही दिखेगा आपको जो डे 1 में आपके पास है। और फिनिश गुड्स, यहाँ पे जो आपका गुड्स कम होता है, तो क्लोजिंग मतलब यहाँ पे जो यूज नहीं हुआ और जो आपके पास सेल होके कम हो गया, और आपके पास गुड्स गुड्स लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, आपने फ्री सैंपल दिया था प्रमोशनल स्ट्रेटजीज के लिए, प्रमोशनल पर्पस के लिए, तो वो यहाँ पे जो कम हो गया वो बताता है, यहाँ पे जो था वो बताता है। यहाँ पे फिर आपको आइदर यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग के अंदर इतना ही चीज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुड्स में खरीद नहीं रही हूँ, जितना एक्सपेंसेस मुझे होना था वो एक्सपेंसेस सारे मेरे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो चुके हैं गुड्स को लेकर। पहले आप गुड्स को लेकर जितने एक्सपेंसेस थे वो सारे एक्सपेंसेस आप ट्रेडिंग में लिखा करते थे, तो इसलिए आपका ट्रेडिंग बड़ा होता था। यहाँ पर आपका ट्रेडिंग छोटा सा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे फिनिश गुड्स आ गया मेरे पास, अब मैं उसको ट्रेड कर रही हूँ, मतलब उसको बेच रही हूँ, दैट इज सेल्स। जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक। इसमें जितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा। यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग में कंपल्सरीली जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट में दिखेगा। क्यों क्रेडिट में दिखेगा? क्योंकि यहाँ पे आपका कोई इनकम नहीं है मेजर सोर्स, यहाँ पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन इज ओनली ऑन प्रोडक्शन। सो जो मेरा बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो आपको क्रेडिट साइड में दिखेगा, बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन which I will be transferring to trading account debit side. Cost of production transferred from manufacturing account, जो डेबिट में यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे, और जो हमारा ट्रेड होगा वो हम ट्रेडिंग करेंगे यहाँ पर, और उसको क्लोज करके आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। आप अपने आप को रखो वहां पर और इमेजिन करो कि यस मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हूँ, मुझे मैन्युफैक्चर करना है और उसको सेल करना है, तो किस प्रोसेस से, किस तरीके से मुझे उस गुजरना पड़ता है, क्या क्या चीजें मुझे करनी पड़ेगी। राइट? हमने दो चीजें देखी है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और एक ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। कंफ्यूजन नहीं करना है अपने आप को। यस आई एग्री कि आपने जो पढ़ा है वो उससे इस बहुत अलग है यहाँ पे। यस क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे उसका जो कंसेप्ट है ट्रेडर का और मैन्युफैक्चरर का वो भी बहुत अलग है। मैन्युफैक्चरर गुड्स को खरीदता था और बेचता था, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर यहाँ पे गुड्स खुद बनाता है और बेचता है। 1 मिनट लीजिएगा और ट्रेडिंग अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग को गो थ्रू कीजिए, फिर हम पीएनएल पे जाते हैं।
मनन प्रकाशन। आपको बुक रेफर करने की जरूरत तो मुझे नहीं लगता है इतनी पड़ेगी, पर भी आपको बुक लेना है तो आप लीजिएगा मनन प्रकाशन का, क्योंकि जो नोट्स हमने लिखा हुआ है थियोरी के लिए विच इज मोर देन सफिशिएंट। फिर उसके बाद जो सम्स होंगे वो भी मैं उसका पीडीएफ दूंगी आपको, हमें वही सम्स करने, मतलब जितने भी सम्स है हमारे बुक में से। आई एम रेफरिंग मनन प्रकाशन आयनापुरे, जो ऑथर है उनका। आपको बुक लेना है आप लीजिएगा, किसी का भी चलेगा, बीकॉम भी रहेगा तो भी चलेगा और बाफ रहेगा तो भी चलेगा, दोनों का सेम पोर्शन है। कुछ है जो नहीं समझ में आ रहा है? यस, कुछ है जो पॉइंट आपको लग रहा है कि इसमें क्यों आया है, इसमें क्यों नहीं आ रहा है? हेलो मैम। यस। मैम, टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैम इसे एक्सप्लेन करिए ना, ट्रेडिंग अकाउंट में ये डेबिट साइड में क्यों आया है? यहाँ पे का क्लोजिंग है ना बच्चा, जब आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर किया तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग में दिखेगा बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कि आपने इतना कॉस्ट किया है, राइट? मुझे एट द एंड में आई हैव टू नो द एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस व्हिच आई विल कम टू नो फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? तो प्रॉफिट एंड लॉस का मुझे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए मुझे सारा चीज देखना पड़ेगा। सबसे पहला मैंने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड किया, ये मेरे एक्सपेंसेस है जिसको मैंने ट्रांसफर किया मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। यहाँ से आई रियलाइज्ड, क्योंकि सेल किया है यहाँ पे मैंने, तो मुझे पता चलेगा यहाँ पे कि एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे कितना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हुआ है। वाई ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस? क्योंकि ये नेट नहीं है, इसके बाद भी मुझे एक्सपेंसेस होने वाले हैं। अब तो मैंने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखा है जो मेरे प्रोडक्शन में अफेक्ट कर रहा है। जैसे मोबाइल का मेरा एग्जांपल था, मोबाइल फोन बनाने के लिए मुझे कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, मोबाइल बन तो चुका है उसके बाद मुझे ये प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, इसीलिए हम उसको ग्रॉस बोलते हैं। उसके बाद भी मुझे एक्सपेंसेस होने वाले हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जिससे मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल में मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू। तो हम तो ट्रांसफर करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेजरली मेरा जो एक्सपेंसेस है वो तो मैन्युफैक्चरिंग से पता चल रहा है, राइट? दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्रेडिट साइड में है तो उसको ट्रांसफर ऑब्वियसली मुझे डेबिट साइड में करना है। एक्चुअल वो डेबिट बैलेंस इंडिकेट करता है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये मेरा एक्सपेंस है जो यहाँ पे मैंने ट्रांसफर किया है, तो यहाँ पे मेरा जो क्लोज करने के बाद मुझे यहाँ पे आइदर आई विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस, ये आपको बैलेंस यहाँ पे दिखाता है डेबिट साइड में, पर ये एक्चुअल में कौन सा साइड लेता है आपने ये सब चीजें सीखी हुई है, क्रेडिट में दिखाता है, क्योंकि हम यहाँ पे इसको क्रेडिट में लिखते हैं, है ना, यहाँ लिखते हैं हम, तो ये तो साइड हमारा प्रॉफिट बताता है। ये चीजें आपने पढ़ी हुई है जो यस मैम, थैंक यू।
ये पता है ना हम सबको कि हम जो क्लोजिंग रहता है हमारा, भले वो डायरेक्शन जहाँ पे आ रहा है वो साइड को कंसिडर नहीं करते हम, उसको जहाँ पे ट्रांसफर करते हैं वो साइड को कंसिडर करते हैं। जैसे अभी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया डेबिट साइड में, पर एक्चुअल में वो किधर आना चाहिए, किधर आता है आपके ट्रांसफर करने पे? क्रेडिट साइड में ना। क्रेडिट मतलब मेरा प्रॉफिट बताता है, डेबिट मतलब मेरा लॉस बताता है। तो सही बता रहा है कि यहाँ पे लॉस हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अब जो आयुष थे ना, उनका डाउट क्या था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप मैन्युफैक्चरिंग से ट्रेडिंग क्यों लेके जाते हो, ये आपका डाउट था, राइट? यस मैम। आप मैन्युफैक्चरिंग को क्लोज करके वहीं पे रखोगे, फिर ट्रेडिंग को क्लोज कैसे कर पाओगे? विल यू बी एबल टू क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट? नो। नो। व्हाई? बिकॉज मुझे समझेगा ही नहीं कि मुझे कितना यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस हुआ है। यहाँ पे मैंने बनाने में तो खर्चा लगा दिया, बनाने के बाद मैं यहाँ पे बेच रही हूँ, तो जो बनाने के बाद जो बेचना है उस पे मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ये तो एक पॉइंट है ही। इसके साथ मुझे एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस जानना है, जो मुझे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से पता चलता है। आपको पता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ये मेरा फाइनल प्रॉफिट या लॉस जो बताता है। पूरा चीज करने के बाद कंपनी के बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, ये चीजें आप आगे पढ़ोगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। कंपनी अपना डायरेक्ट एक्सपेंस लेती है, फिर इनडायरेक्ट लेती है, फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को इनकर्ड करती है, फिर इंटरेस्ट पे करती है, फिर टैक्स पे करती है, उसके पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करती है, फिर जाकर जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट फाइनल होता है। तो ये जो मेरा प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट, ये मेरा फाइनल प्रॉफिट है, जो मैं बताऊंगी किसी को भी कि यस मुझे इतना प्रॉफिट या इतना लॉस हुआ है। ये जानना है मुझे, तो ऑब्वियस बात है मुझे सारे एक्सपेंसेस को कंसिडर करना पड़ेगा, फिर मैं इनकम में आ पाऊंगी। समझा आयुष आपको? यस मैम, थैंक यू। या सो हम थे ट्रेडिंग के अंदर, जहाँ पे हम ट्रेड की बात कर रहे थे, बाइंग और सेलिंग के बारे में। हमने बाय और सेल किया। अब यहाँ पे आएगा मेरा पीएनएल। अब प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे कौन से एक्सपेंसेस दिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में हम वो एक्सपेंसेस को देखते हैं जो एक्सपेंसेस मेरे प्रोडक्शन में डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा। मेरे प्रोडक्शन, जैसे मैंने अभी जो बनाया मोबाइल फोन, उसमें नहीं अफेक्ट कर रहा है, पर वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा प्रोडक्शन के बाद। ये जो भी एक्सपेंसेस होते हैं मेरे, जो हम डेबिट साइड में लिखते हैं, वो मेरे गुड्स बनने के बाद के खर्चे हैं। ये जो मेरा प्रोडक्शन हो जाने के बाद जो मैं एक्सपेंसेस इनकर्ड करती हूँ, वो एक्सपेंसेस होते हैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। अब मेरे फैक्ट्री में तो गुड्स बन के रेडी हो गया है, अब मैं उसको बेचने का प्रोसेस कंटिन्यू करूंगी। बेचने के लिए मुझे एक मतलब ऑफिस लगेगा, जहाँ पे मेरे को रेंट पे करना पड़ सकता है, जहाँ पे मुझे ऑफिस स्टाफ को सैलरी देनी पड़ सकती है। ऑडिट करके होता है। ऑडिट का मतलब सुना है आपने इससे पहले? ऑडिट क्या होता है? यस। क्या होता है ऑडिट? जो अकाउंटेंट को फीस देते हैं उसको, सॉरी, जो अकाउंटेंट को फीस देते हैं उसको ऑडिट फीस। जो कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करता है? ओके। नहीं मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के जो मतलब जो रीचेक करता है मैम, जो एक्सपेंसेस और इनकम आया है जो रीचेक करता है उसको बोलते हैं ऑडिट। ओके, गुड। Inspection of accounts. इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट, ओके। जो दो लोगों ने मुझे बोला कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, या तो एक किसी का आंसर मुझे सुनाई दिया, अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट ना, अकाउंटेंट को जो फीस देते हैं, यही वर्ड था। यस मैम। हम अकाउंटेंट को फीस कैसे दे सकते हैं बच्चा?
अकाउंटेंट तो फुल टाइम एम्प्लॉई होता है ना, क्योंकि ट्रांजैक्शन थोड़ी एक दिन में होने वाले हैं, साल भर में मेरे बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे, तो उसको तो मुझे रोज बुलाना पड़ेगा। अब रोज आएगा वो तो फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉयड हो जाएगा। समझ रहे हैं आपको मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। तो ऑडिट कौन होता है? सी चेक्स ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट। यस, गुड। यहाँ पर आपने देखा है कि कुछ टाइम में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनाता कंपनी है, ये सही है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बनाएगा कंपनी, कंपनी उसका अकाउंटेंट जो है वो बनाएगा। पर जब उसने बना दिया है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हम एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं। हम मतलब शेयर होल्डर्स। जैसे मैंने आपको यूजर्स में बताया था, हमने एक लेक्चर जैसे ऊपर से देखा था कि अकाउंटिंग क्या होता है, वहां पे हमने यूजर में देखा कि शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि उनको जानना है उनका पैसा कहाँ यूज हुआ है। अब कंपनी ने तो बताया कि आपका पैसा मतलब जो भी बिजनेस का पैसा था इतना, वो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन सोर्स इतना था, अप्लाई इतना किया है। पर अब वो जो कंपनी बता रही है उस पे किस तरीके से हम भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि कंपनी मैनिपुलेशन कर सकती है, कंपनी अपने मन के हिसाब से चेंजेस कर सकती है। ये कंसेप्ट के वजह से ही हम कैसे भरोसा करें कंपनी पे कि कंपनी ने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है, कोई भी एरर नहीं किया है। ये इसके लिए जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो लोग अपॉइंट करते हैं इंडिपेंडेंट पर्सन को, जो सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जिसको सब कुछ पता है अकाउंटिंग के बारे में। वो आता है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है और बताता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है। उसको बोला जाता है ऑडिटिंग। अब जब वो आएगा, चेक करेगा, बताएगा, वो बनाता नहीं है। डिफरेंस है दोनों के बीच में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में और उसको चेक करने में। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो नहीं बनाता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिर्फ चेक करता है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करके अपना ओपिनियन देता है वो, तो ऑब्वियसली वो अपना फीस चार्ज करेगा। तो वो उसका जो फीस हम पे करते हैं वो ऑडिट फीस होता है। पूरा सब्जेक्ट है, आई थिंक आपको सेमेस्टर 3 के अंदर ऑडिटिंग वहां पे आप लोग डिटेल में देखोगे। बेसिकली इसका मतलब यही है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ने बनाया है उसको चेक करने के लिए एक इंडिपेंडेंट पर्सन आता है, उसको चेक करता है, वो ऑडिटर होता है। उसी को हम जो फीस पे करते हैं वो ऑडिट फीस है, राइट। फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया, कोई लीगल चार्जेस पे कर रहे हैं हम लोग, या कोई अदर एक्सपेंसेस है, कंप्यूटर में कुछ आप पेपर्स यूज कर रहे हो, पेन पेंसिल यूज कर रहे हो, उसका खर्चा। ये सब खर्चे मेरे फैक्ट्री में नहीं होने वाले हैं, राइट। ये सारे खर्चे जो है वो खर्चे मेरे ऑफिस में होने वाले हैं। इसी के साथ में मुझे उसको स्टोर करके रखना पड़ रहा है कहीं पे, वो वेयर हाउस का खर्चा हो सकता है। प्लस मुझे इसके अंदर और चार्जेस लग सकते हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मतलब सॉरी, मैंने उसको सेल करने के लिए ट्रेड फेयर लगाया है, एग्जीबिशंस लगाए हैं, या फिर मैंने उसको प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट किया है, पब्लिसिटी किया है। ये सारे एक्सपेंसेस मेरे गुड्स बनने के बाद के हैं, ना कि गुड्स बनने के या गुड्स बनने के पहले के या गुड्स बनने के साथ वाले हैं। जो ऐसा एक्सपेंसेस है जो मेरे प्रोडक्शन में अफेक्ट डायरेक्टली नहीं करता है वो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हम पीएनएल के अंदर लिखते हैं। अगेन पीएनएल के डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, पीएनएल के क्रेडिट साइड में हम सारे इनकम लिखते हैं। कौन सा इनकम लिखते हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है जो मेरे ऑपरेशन से मैंने पैसा जनरेट किया हुआ है। ऑपरेशन मतलब मेरा मोबाइल बेच के पैसा कमाना, दैट इज ट्रेडिंग के सेल्स साइड में दिखेगा आपको। उसके अलावा जितना भी मैं इनकम जनरेट करती हूँ वो सब है मेरा नॉन ऑपरेशनल इनकम, जो मेरे ऑपरेशन से नहीं हो रहे हैं।
उसका होना नहीं होना एक बात है। जैसे मैंने कुछ थोड़ा मोटा असेट था, उसको बेच के मैंने पैसा कमा लिया, तो यस वो मेरा इनकम है, पर ऑपरेशनल इनकम नहीं है। तो ऐसे सारे इनकम्स को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ये चीजें आपने पहले भी देखी हुई है, इसमें कोई भी नया नहीं है। जो ऑपरेशनल होता है वो सेल्स होता है, सेल्स के अलावा सारे एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेशनल होते हैं। एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब जो मेरे प्रोडक्शन में अफेक्ट करेगा, जो हम मैन्युफैक्चरिंग साइड में लिखते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो मेरे प्रोडक्शन में डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा, इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, तो वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। राइट? जितना भी हमने अभी देखा है उसको एक गो थ्रू कीजिएगा, फिर हम सैटरडे को एक बार क्विकली रिकैप करेंगे, फिर हम हमारे सम्स में जाएंगे। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. जितना भी थियरी पार्ट लिखा है गो थ्रू कीजिए, जो हमने डिस्कस किया है उसको एक बार रिकैप करने की कोशिश कीजिएगा। क्या क्या पार्ट्स हमने डिस्कस किया है, कहाँ पे क्यों चीजें ऐसी आ रही है, कहाँ पे क्या ट्रांसफर कर रहे हैं हम, क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, ये चीजें अपने आप को क्वेश्चन करना है। और कुछ भी नहीं समझ में आता है इसको नोट डाउन करके रखिएगा, हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय क्लास। थैंक यू मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम।